जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जब नारद मुनि पूरी अपने कर्तव्य को निभा करके देवलोक चले गए तो वाल्मीकि मुनि वहीं पास गंगा के पास तमसा नदी के किनारे घूमने लगे। और तमसा नदी के किनारे घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा? प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को। और प्रकृति के उसी सौंदर्य में उन्होंने एक ऐसे पक्षी के जोड़े को देखा जिसको देख करके और जिसकी ध्वनि को सुन करके वो सहज सी उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो आज के श्लोक में वह उसी हमेशा साथ रहने वाले पक्षी के जोड़े का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? तस्या अभ्यासे तु मिथुनम चरंतम अनुपायिनम दादर्श भगवान तत्र क्रोंच चारु निवास निस्वनम। कि जैसे ही वाल्मीकि मुनि उस तट पर घूम रहे थे तो वो प्रकृति के सौंदर्य से पूरी तरह से उनका मन प्रकृति के प्रति आकर्षित था। तो तस्या अभ्यासे उस नदी के तट पर, उस नदी के पास उन्होंने क्या देखा? अनपाई नाम, हमेशा साथ रहने वाले एक पक्षी के जोड़े को। और जब कोई साथ रहता है, पूरा सुख का वातावरण मिलता है, तो मधुर आवाजें, मधुर ध्वनियां उनके मुख से निकलती हैं। और जब उस पक्षी का जोड़ा आपस में साथ रह रहे थे तो उनके साथ रहने की जो मधुर कुंजन है, उस मधुर आवाज ने, उस मधुर ध्वनि ने वाल्मीकि के हृदय को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस ध्वनि को उन्होंने सुना और जैसे ही उस सुंदर ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो वो उन पक्षियों की ओर दिखने लगे। और ये स्वाभाविक भी है कि जब हम भी कहीं घूम रहे होते हैं और पक्षियों को चहचहाते देखते हैं तो पक्षियों की वो चहचहाट सहज ही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो वो तो मुनि थे, वो तो हर एक में सौंदर्य को ढूंढते थे और पक्षियों की ध्वनि का सौंदर्य तो वाल्मीकि मुनि को प्रभावित ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वाल्मीकि मुनि को जब पक्षियों के सौंदर्य ने प्रभावित किया तो इसका उस पर क्या असर पड़ा, इसे हम जानेंगे कल के श्लोक में। और यही वो प्रभाव है जिन्होंने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो जानते हैं रामायण की